मीडियन होता है मिडल वैल्यू ऑफ अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर्स। सॉर्टेड मतलब हम नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जो बिल्कुल बीच वाली वैल्यू होगी वो होगी मीडियन। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मेरे ऑड नंबर्स हैं, यानी ये टोटल नंबर्स हैं, यहाँ पे कितने हैं 4 और 3 7, यहाँ पे 7 नंबर्स हैं, तो 7 का बीच क्या होगा फोर्थ नंबर, क्योंकि देखो इसके यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 नंबर्स हैं, इसके राइट साइड में 3 नंबर्स हैं, तो ये बीच वाला होगा 7। तो यहाँ पे मीडियन होगा 7। लेकिन जब इवन नंबर्स होते हैं, तो ये कितने नंबर्स हैं 4 4 10, तो ये 10 नंबर्स हैं। तो 10 का मिडिल नंबर्स क्या हो सकता है, या तो फिफ्थ होगा या सिक्स्थ होगा, दोनों में से कोई एक ही वैल्यू कहेंगे। कुछ लोग कहेंगे फिफ्थ, कुछ लोग कहेंगे सिक्स्थ। तो यहाँ पे हम अगर इवन नंबर्स हैं तो फिफ्थ वैल्यू यहाँ पे 7 है, सिक्स्थ वैल्यू यहाँ पे 8 है। इन दोनों का लेंगे एवरेज। एवरेज मतलब 7 + 8/2, ये होगा मेरा मीडियन। मीडियन होगा 7.5। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं मीडियन। पर ये निकालते क्यों हैं, क्या नीड है इसका? नीड के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कुछ बच्चे टीवी देख रहे हैं और फिर उनके ग्रैंड पापा आ गए, वो कहते हैं ग्रैंड पापा, ओके सॉरी, तो ग्रैंड डैड आ गए, वो कहते हैं मुझे भी देखना है। ठीक है, अब इनकी एजेस मान लेता हूँ मैं 4 6 6 5 और ये 69 ईयर्स के मेरे ग्रैंड डैड। ओके, अब अगर मैं कहूँ कि मेरे को कौन सा सीरियल चलेगा, तो किसकी मानी जाएगी, बच्चों की या ग्रैंड डैड की? बच्चों की मानी जाएगी, है ना, ये तो लग ही रहा है आपको। तो इस केस में हमारा जब एक वैल्यू बताने के लिए बताते हैं, यानी अगर मैं कहूँ यहाँ पे एज कितनी होगी इन सब लोगों की, तो एज में हम मीन नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे मीडियन। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सपोज मैं मीन निकालता हूँ इन सब का, तो ये आता है 18 ईयर्स। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ इस पूरे ग्रुप की एज है 18 ईयर्स, तो इसका मतलब जो टीवी में सीरियल चलेगा वो चलेगा 18 ईयर्स वाला, यानी गेम ऑफ थ्रोन्स चल जाएगा सपोज। ठीक है, पर बच्चे तो देखते नहीं गेम ऑफ थ्रोन्स, ना मेरे ग्रैंड डैड देखते हैं, तो मतलब जो मेरा मीन है वो यहाँ पे सही नहीं रहेगा। तो मुझे कुछ और नंबर चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा, कि एवरेज एज क्या है इसकी, यानी यहाँ पे ग्रुप की एज क्या है। उसके लिए हम पहले इस ग्रुप के एजेस को करते हैं सॉर्टेड लिस्ट में, यानी ये होगा 4 5। सॉर्टेड मतलब या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे असेंडिंग करता हूँ, ये आएगा 4 5 6 6 और 69। ठीक है, ये मेरे ऑड नंबर्स है 5 ही टोटल, तो मिडिल कौन सा होगा यहाँ पे 6, तो यहाँ पे मीडियन आएगा 6। और ये ठीक नंबर लग रहा है, यानी इस ग्रुप में 6 ईयर ओल्ड का जो बच्चा है उसकी चलेगी। ठीक है, इसका ये मतलब है, यानी 6 ईयर ओल्ड के कार्टून चलेंगे यहाँ पे, ना कि 18 ईयर ओल्ड के गेम थ्रोन्स या 65 ईयर ओल्ड का न्यूज़ या कुछ भी जो भी देखते हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मीडियन हमारा यूज़ होता है उन केसेस में जहाँ पे मीन एक्यूरेट नहीं होता। और रियल लाइफ में काफ़ी एग्जाम्पल्स है मीडियन के। अगर आपको कुछ पता है जहाँ पे मीडियन यूज़ होता है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। ओके, तो एक इजी एग्जांपल हो गया कि मीडियन तभी बेटर है जब डेटा स्क्यूड है, यानी यहाँ पे इनकी एज ऐसे ऐसी थी और एक कोई ऐसा नंबर आ गया जो कि बिल्कुल बड़ा हो गया, तो उस केस में हमारा मीडियन इज़ अ बेटर नंबर एज़ कम्पेयर टू मीन। ऑलराइट, ओके, अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है कुछ ऐसे। तो सबसे पहले मीडियन में हमारा यूज़ होता है कुछ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको देखेंगे हम एग्जाम्पल में अपने। ये मेरा एग्जाम्पल, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद लगेगी मेरी मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास होगी n/2 जो फ्रीक्वेंसी है, तो मेरी n जो होता है वो यहाँ पे होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी सिग्मा fi। तो इसको डिवाइड करूँगा 2 से, जो भी क्लास इस, जो भी सपोज अगर n की वैल्यू है 100, तो n/2 होगा मेरा 50। जो भी क्लास मेरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसकी 50 से ऊपर है वो होगी मेरी मीडियन क्लास। ठीक है, और बाकी चीज़ें रिलेटेड है। रिलेटेड कैसे है, L होगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, H होगा क्लास साइज, F होगी फ्रीक्वेंसी, और CF होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास प्रीसीडिंग, यानी पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टेंशन ना लो, सब अभी करेंगे। ठीक है, सब समझाऊंगा कैसे आता है फॉर्मूला इस एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में मुझे मंथली एक्सपेंडिचर गिवन है मिल्क का ऑफ 100 फैमिलीज़। ठीक है, ये कुछ फैमिलीज़ है और ये इनका एक्सपेंडिचर है मिल्क का। तो ये बहुत मिल्क पीते हैं यार, ये 1000 रुपये खर्चे मिल्क में। अच्छा, 1000 तो हो ही जाते हैं आजकल जैसे। ओके, ऑल राइट। अच्छा, बाय द वे ये CBSE बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है आपको 2016 के। ओके, तो हमें निकालना है यहाँ पे मीडियन।
तो पहले तो टेबल को कुछ ऐसे कर लेता हूँ। ऑलराइट, फॉर्मूला मेरा होता है ये, ठीक है, फॉर्मूला मैंने याद कर लिया। अब इस फॉर्मूले में पहले मुझे निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उससे पहले मुझे एक चीज़ पता है, एन होता है सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे इन टोटल सम का सम करूँगा फ्रीक्वेंसी का, तो ये आएगा 100, क्योंकि हमें गिवन है 100 फैमिलीज, ठीक है, और ये सम भी 100 है। तो मेरा जो मैंने लिखा है वो ठीक लिखा है, ठीक है, ठीक कॉपी पेस्ट करा मैंने। ओके, अब मुझे निकालना है n/2, तो n/2 हो जाएगा यहाँ पे 100/2 यानी 50, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एक टर्म तो आ गई। ऑलराइट, बाकी टर्म्स के लिए अब मैं करता हूँ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कॉम्युलेटिव होता है जो ऊपर की चीज़ें हैं उन सबका सम कर दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस क्लास की बात करूँ तो इस वाली क्लास में ऊपर कुछ नहीं है, तो इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी सेम, तो ये 10 का ये 10 आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर इस क्लास की बात करूँ तो इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ये प्लस ये वाली चीज़, ठीक है। एक ईजियर मेथड होता है, इस क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ये प्लस इसकी ऊपर की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इन दोनों का सम, तो ये होगा 14 + 10 यानी 24, ठीक है। ऐसी 15 का क्या होगा? 15 की होगी ये फ्रीक्वेंसी 15 प्लस जो 24 ऊपर निकाला हमने उसका सम, तो इन दोनों का सम, तो 15 + 24 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये होगा 39। सिमिलरली यहाँ पे 21 और 39 का सम, तो ये होगा 39 + 21 60। सिमिलरली 60 और 28 का सम 88। ऐसे ही 88 और 7 का सम ये आएगा 95, और 95 और 5 का सम ये आएगा 100, ठीक है। एक चीज़ आपकी नोट करने वाली है, पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी सेम होती है इनिशियल से, और जो आखिरी क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये मेरी टोटल फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए, ठीक है। अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो आपने कुछ गड़बड़ करी है, ठीक है, या तो लिखने में फ्रीक्वेंसी या सम करने में, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ओके, ऑल राइट, बस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब मेरा काम आसान हो गया। काम आसान कैसे हुआ? सबसे पहले होता है मेरा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास होता है वो क्लास जहाँ पे n/2 की वैल्यू 50, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसकी 50 से जस्ट ऊपर है वो होती है मेरी मीडियन क्लास, ठीक है। 50 से ऊपर वाली क्लास है यहाँ पे 60, ठीक है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, ठीक है, हम फ्रीक्वेंसी नहीं देख रहे। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 से जस्ट ऊपर है मेरी 60, तो यानी ये वाली क्लास होगी मेरी मीडियन क्लास 525 to 700, ठीक है। तो ये मेरी मीडियन क्लास आ गई। अब बाकी टर्म्स क्या क्या हैं? एल है लोअर लिमिट मीडियन क्लास की, तो ये होगा 525, ठीक है, इसकी लोअर लिमिट हो गई है। एफ है फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की, ठीक है, तो एफ है फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की यानी 21, तो एफ की वैल्यू 21 है, ठीक है। एच है मेरा क्लास साइज। क्लास साइज होगा यहाँ पे, इसको लोअर लिमिट अपर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी 175 - 0 यानी ये आएगा 175, ठीक है। अब यहाँ पे सी एफ देखने वाला है, ठीक है। सी एफ है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास है इसकी पहले वाली यानी 39, ठीक है, ये वाली। ओके, अब ध्यान रखो पहले वाली क्लास का है। आपको याद कैसे करना है? देखो n/2 माइनस सी एफ है ये, तो n/2 माइनस सी एफ में अगर n/2 वैल्यू 50 है और अगर मैं ये 60 वाली चीज़ ले लूँ तो ये तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तो हमारा सी एफ हो गया उससे पहले वाली क्लास, तो मतलब एच की वैल्यू क्या आ गई मेरी? अच्छा, लोअर लिमिट हो गया पहले तो 525, ये एच की वैल्यू आ गई 175 - 0 175, सबके सेम है तो एच की वैल्यू ये ले ली। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है 21, तो एफ की वैल्यू ये, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास बिफोर मीडियन क्लास है, बिफोर, तो ये वाली 39, तो 39 ये आ गया। बस वैल्यूज पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वैल्यूज पुट करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो आंसर आता है मेरा कुछ ऐसे, यानी मीडियन की वैल्यू ये आती है। ध्यान रखना मीडियन की वैल्यू एक्चुअली ये नहीं है, वो है ₹616.66, ठीक है। आपको रुपीज़ लिखना जरूरी है तो मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि 10th क्लास है ना, हाँ 10th क्लास में मार्क्स कट जाते हैं। ओके, ऑल राइट, यहाँ पे मीडियन ख़त्म होता है हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले मोड करेंगे, फिर ओगाइव ग्राफ, और फिर एक बहुत ही बड़ा वीडियो करेंगे, इसमें सब कुछ होगा, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। चलो, सी यू गाइस।